नामे गौस सुनने से दिलों में लज्जतें पैदा हो जाती है। हमारे हैदराबाद के एक अजीम शायर कहते हैं, फरमाते हैं, जनाबे पीर सा अब कोई आका हो नहीं सकता। जनाबे पीर सा अब कोई आका हो नहीं सकता। ये वो आका है जिसके मिसल पैदा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है। गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। और आगे फरमाते हैं, हजरत फरमाते हैं कि गौसे पाक की जो शान, जो मकाम, जो मर्तबा है, उस मर्तबे को जिक्र करते हुए फरमाते हैं, मजे की चीज है कामिल मोहब्बत गौसे आजम की। गौसे आजम की जो मोहब्बत है बड़े मजे की चीज है। अगर उस मजे को देखना हो तो हमारे शेख कबीर को देख लो, कैसी मोहब्बत है। मजे की चीज है कामिल मोहब्बत गौसे आजम की, नहीं तो जिंदगी में लुत्फ पैदा हो नहीं सकता। नहीं तो जिंदगी में लुत्फ पैदा हो नहीं सकता। गौसे पाक की अगर मोहब्बत नहीं है तो जिंदगी अधूरी है। जिंदगी में मजा नहीं है, जिंदगी में जायका नहीं है। जिंदगी में मजा चाहते हो तो गौस के दामन को थाम लो। जिंदगी में लुत्फ चाहते हो तो गौस के दामन को थाम लो। वो गौसे पाक की जब कभी मेरे गौसे पाक वाज़ो नसीहत फरमाते, बयान फरमाते, खिताब फरमाते, हुजूर गौसे पाक के वाज़ो नसीहत और बयान का जो असर होता सुनने वालों पर उस बयान का जो असर होता, सीरत की किताबों में लिखा है कि अगर उस मजमुए में कोई यहूदी आ जाता, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहूद क्या है? इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन। कोई यहूदी, कोई नसरानी गौसे पाक की महफिल में आ जाता, गौसे पाक के बाजो नसीहत को सुनकर वो कलीमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। ऐसा एक दो नहीं, तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, हजारों यहूद नसारा ने हुजूर गौसे पाक के बाजो नसीहत की महफिल में जाकर इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। ये तो यहूद नसारा की बात थी। हम जैसे गुनहगार, हम जैसे खताकार, हम जैसे कोई नाफरमान खताकार लोग हुजूर गौसे पाक की महफिल में बैठते, मेरे गौसे पाक की मजलिसे बाज का ये फैजान होता, मजलिसे बाज की ये तासीर होती। बड़े से बड़ा गुनहगार, चाहे शराबी ही क्यों ना हो, फासिक व फाजिर ही क्यों ना हो, बड़े से बड़े गुनहगार मेरे गौसे पाक की महफिल में आता तो गौसे पाक की महफिल की बरकत से वो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता। वो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता और गौस की महफिल में आ गया। जब जा रहा है नेकियों का ताज सर पर पहनकर जा रहा है। गौस की महफिल में आने से पहले गुनहगार था, शराबी था, फासिक था, फाजिर था, बेनमाजी था, लेकिन जब जा रहा है दिल भी पाक हो चुका है, चेहरा भी रोशन हो चुका है, दिल में गुनाहों की नफरत आ चुकी है, नेकियों की मोहब्बत आ चुकी है। नियत करता है, ऐ अल्लाह ये गौसे पाक की महफिल में मैं वादा करता हूं कि तेरी बारगाह में कोई गुनाह नहीं करूंगा, हमेशा नेकियों में जिंदगी गुजारूंगा। ये गौसे पाक की महफिल की बरकत होती है। और बसा औकात मेरे गौसे पाक की महफिल में ऐसा बाज़ो नसीहत होता कि सुनने वालों के दिलों पर इतना गहरा असर होता, इतना गहरा असर होता कि सुनने वाले तौबा करते। बास ऐसे होते गौसे पाक की महफिल के
जलाल को देखकर, बाज़ो नसीहत खशियत इलाही को देखकर कई लोगों के जिस्मों से रूह परवाज हो जाती है। अल्लाह अकबर, जिस्मों से रूह निकल जाती, ऐसा बाज़ो नसीहत मेरे गौसे पाक का। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है, आज हमारा जो मिजाज बन चुका है, आज हमारी जो कैफियत बन चुकी है, हम गौसे पाक के चाहने वाले तो जरूर हैं, इसीलिए तो यहां पर जमा है। लेकिन याद रख ले, गौसे पाक की चाहत के कुछ तकाजे हैं, मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत की कुछ अलामतें होती है। मोहब्बत के तकाजे क्या है? जिससे मोहब्बत की जा रही है उसके नक्शे कदम पर चलना, जिससे मोहब्बत की जा रही है उसकी गुलामी करना, जिससे मोहब्बत की जा रही है उसकी वफादारी करना। ये मोहब्बत के तकाजे हैं। अगर कोई बच्चा कहे मैं अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत चाहता हूं, और माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमारी तबीयत खराब है, दवाखाने को लेकर जाओ, बेटा कहे कि अम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, आप चले जाएं दवाखाने, इसको मोहब्बत कहते हैं? बोलो भाई ईमानदारी से। माँ कह रही है कि बेटा मुझे पानी पिला, बेटा कहता है कि माँ मैं मोहब्बत तो तुझसे बहुत करता हूं, लेकिन पानी लाकर देना मुझसे नहीं होता, इसको मोहब्बत कहते हैं? ईमानदारी से कहे भाई, कोई दबाव में आकर नहीं, इसको मोहब्बत कहेंगे? ये मोहब्बत नहीं है, ये धोखा है, ये मुनाफिकत है, ये झूठ है। एक तरफ मोहब्बत का दावा है, फिर माँ बाप की खिदमत की बात आ रही है, भाग रहा है, जी चुरा रहा है। मोहब्बत करने वाला कैसा होता है? अगर उसकी जान भी जा रही है, माँ बाप ने कुछ कह दिया, सब कुछ छोड़ देगा, माँ बाप की खिदमत में लग जाएगा। अगर उसकी दुकान बंद हो रही है, वो बंद कर देगा, वालिदैन की खिदमत में जाएगा। ये मोहब्बत है। ये मैंने एक मिसाल दी है, एग्जाम्पल दिया है माँ बाप की औलाद की। तो हर मोहब्बत के तकाजे होते हैं। आज हम गौसे पाक की मोहब्बत में यहां जमा है। हम सबको भी चाहिए कि हम अपने अपने आमाल का मुहासिबा करें, अपने अपने आमाल का जायजा लें। हम गौसे पाक का नाम ले रहे हैं, उनकी मजलिसे वास में बैठे हैं, उस मजलिसे वास का कुछ सदका लेना चाहते हैं। वो सदका ये है कि आज ही, अभी, इसी वक्त, इसी मजलिस में, इसी इज्तिमा में, कोलार की सरजमीन पर हुजूर कुतुबे गौरी के आस्ताने के कदमों में बैठकर ये नीयत करें, ये नीयत करें, ये इरादा करें कि मौला जो मेरी गलतियां हैं, जो मेरी खताएं हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई शराब पी रहा है, कोई नशे का आदी है, वो आज तौबा कर ले कि कल से शराब नहीं पीऊंगा। अगर कोई माँ बाप के नाफरमान हैं, वालिदैन को सता रहे हैं, आज वादा करें, नीयत करें, कल का जो सूरज होगा हम अपने माँ बाप के खिदमत गुजार बनेंगे। अगर आज कोई बेनमाजी है, नीयत करें कल का जो दिन आएगा मैं नमाज पढ़ने वालों में अल्लाह मेरा शुमार फरमा देगा। आज अगर कोई मोबाइल फोन के जरिए किसी गंदगियों में पड़ा हुआ है, फहश कामों में पड़ा हुआ है, आज नीयत करे मेरे गौस का ये जो दरबार है, दरबारे गौसे आजम का फैज खत्म नहीं हुआ है। जैसे मेरे गौसे पाक की जिंदगी में जो फैज मिलता था, आज कोलार की सरजमीन पर जितने बैठे हैं, हुजूर गौसे पाक का फैज हर एक को अल्लाह नसीब फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है दिल में इखलास हो, नीयत पाकीज़ा हो। हम सब अपने अपने गुनाहों से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं, आज हमारे माशरे के अंदर बुराइयां बहुत पैदा हो चुकी हैं। एक दो नहीं, अगर मैं जिक्र करूंगा, एक दो नहीं, एक बड़ी फहरिस्त रहेगी। आज हमारे माशरे में नमाजों से दूरी, छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी बन रहे हैं, जबकि मेरे आका ने फरमाया
जो एक नशे का आदी होगा, एक घूंट शराब का अगर किसी के हलक के नीचे से उतरेगा, कल क़ियामत के दिन उसको जहन्नमियों के जिस्मों से जो पीप निकलता है, क्या निकलता है? पीप। दोजखियों के जिस्मों से जो पीप निकलता है, वो पीप शराबियों को पिलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। आप और हम कभी देखें, हमारे जिस्म में कभी पीप निकलता है, देखने को भी जी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहते। फरमाया कि दोजखियों को, जहन्नमियों को, जो शराब पीने वाले थे, दुनिया में नशे के आदी थे, उन्हें दोजखियों का पीप पिलाया जाएगा। आज मुसलमानों में शराब नहीं पिया जा रहा है? कितने ऐसे लोग नहीं हैं जो शराब के आदी है, वालिदैन के नाफरमान है। तो खुदारा, आज गौसे पाक की ये महफिल हम सबको ये मुतालबा कर रही है, ऐ गौस के चाहने वालों, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, जिंदगी में तब्दीलियां ला लो।